हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे उत्तराखंड लेक्चरर भर्ती 2025 के अंतर्गत जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है वो आखिरकार यूकेपीएससी के द्वारा उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और उनकी वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है। और उन्होंने जो स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम है इसको स्थगित कर दिया है। ठीक है। और जो इसकी संशोधित नियमावली थी 2025 वाली, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी, लेकिन इस वीडियो में भी इसकी बात करेंगे कि क्या कुछ इसमें कहा गया है और अब आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो कब होगा और क्या 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 उसका सिलेबस रहने वाला है। ठीक है। और उसमें हमें तैयारी के लिए कितना टाइम मिलेगा, ये सब बातें करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यूकेपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, जारी कर दिया गया है 24 मार्च दिनांक 24 मार्च 2025 को। ठीक है। तो इसमें लिखा गया है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड शासन माध्यमिक शिक्षा विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या इतने के अनुसार दिनांक 18 मार्च 2025 के द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र संशोधन सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। माननीय आयोग द्वारा उक्त संशोधित नियमावली पर विचार किया गया है। ठीक है। और सम्यक विचारोपरांत माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता समग्र समूह गौ सेवा सामान्य शाखा और महिला शाखा परीक्षा 2024 के सापेक्ष दिनांक 27 अप्रैल 2025 को निर्धारित स्क्रीनिंग परीक्षा अग्रिम आदेशों तक स्थगित की जाती है। ठीक है। तो स्क्रीनिंग परीक्षा जो है अभी अग्रिम आदेशों तक क्या कर दी है, स्थगित कर दी है। ठीक है। तो ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अब आप किसी भ्रम में न रहें, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम स्थगित हो चुका है, यानी कि आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है। जल्द ही अब आयोग जो मेंस की डेट है उसको घोषित कर देगा कि आपका मेंस कब होगा और उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि इसके द्वारा आयोग ने हमें ये बता दिया है कि जो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम तो अब नहीं होगा, ये तो आयोग ने हमें क्या कर दिया है, साफ साफ संकेत कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें जो हमारा विषय है, हमें अपने विषय पे अब क्या करना है, फोकस करना है। जो विषय का जो हमारा अब पेपर होगा वो 200 नंबर का होगा। ठीक है। तो इसी पे भी हमें अब क्या करना है, फोकस करना है। और स्क्रीनिंग का जो एग्ज़ाम है वो क्या किया गया है, स्थगित कर दिया है। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी को अब विषय की तैयारी को ज़्यादा कीजिए और स्क्रीनिंग की तैयारी को फ़िलहाल के लिए बंद कर दीजिए, क्योंकि इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि स्क्रीनिंग की परीक्षा रद्द हो चुकी है, लेकिन जो लिखा गया है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि अब ये लोग क्या कराएंगे, स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम को कराएंगे। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहला काम करना चाहिए, जो हमारा विषय है हमें अपने सब्जेक्ट पे क्या करना चाहिए, पूरा फोकस अपने सब्जेक्ट पे करना है। ठीक है। उसको डीप पढ़ना है और जो भी यूकेपीएससी पे जो सिलेबस दिया है, जो पुराना सिलेबस है, उसी को हमें क्या करना है, उसी को पढ़ना है और उसी के बेस पे हमें क्या करना है, तैयारी करनी है। ठीक है। अगर बाद में अगर सिलेबस चेंज भी कर देते हैं तो सिलेबस चेंज भी करेंगे तो सबसे पहले ये क्या करेंगे, जो उसमें विषय का जो रेशियो रखेंगे वो 80% विषय का रेशियो रखेंगे और 20% रेशियो उसमें किसी और चीज़ का रखेंगे। ठीक है। हो सकता है वो 20% में वो सीटीपी जोड़ दें, 20% में सीटीपी भी जोड़ सकते हैं। ठीक है। क्योंकि बीएड के बाद हम ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें सीटीपी जोड़ दें और अन्य चीज़ें न जोड़ें। तो इसमें जो सबसे अहम रोल रहने वाला है अब आने वाले पेपर में, वो हमारा रहेगा विषय का। 80% भी रह सकता है और 100% भी रह सकता है। तो अभी इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन इतना श्योर है, इतना तय है कि जो हमारा विषय, हमें जो सब्जेक्ट की तैयारी करनी है, अब हमें अपने सब्जेक्ट के हिसाब से हमें क्या करनी है, तैयारी करनी है। 80% हमें अपना सब्जेक्ट मजबूत बनाना है। ठीक है। तो ये यूकेपीएससी के द्वारा क्लियर कर दिया गया है और जल्द ही अगले हफ्ते या फिर इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते तक ये भी क्लियर हो जाएगा कि जो हमारा जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो कितने तारीख को होगा और क्या उसका सिलेबस रहेगा, क्या पुराना वाला ही सिलेबस रहेगा। तो जहाँ तक अभी लग रहा है कि जो सिलेबस रहने वाला है, सब्जेक्ट का, विषय का जो सिलेबस रहेगा
वो जहाँ तक लग रहा है मेरे हिसाब से जो पुराना वाला सिलेबस, मतलब जो वेबसाइट पे दिया है वही सिलेबस रहेगा, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है कि यूकेपीएससी क्या करे, बार बार सिलेबस चेंज करे। और हो भी सकता है कि सिलेबस चेंज कर दे, लेकिन रोल उसमें यही रहेगा कि 80% जो रोल रहेगा वो सब्जेक्ट का रहेगा और 20% जो रोल रहेगा वो अदर चीज़ का रहेगा। क्योंकि ये परीक्षा जो स्थगित हुई है ये इसी बेस पे स्थगित भी हुई है, क्योंकि सब्जेक्ट स्क्रीनिंग में क्या हो रहा था कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम करने के बाद जो विषय के विशेषज्ञ लोग थे वो क्या हो रहे थे, स्क्रीनिंग में बाहर हो रहे थे। तो इसीलिए ये स्क्रीनिंग की परीक्षा स्थगित की है, ताकि जो स्कूल हैं उनको क्या मिले, विषय के विशेषज्ञ अध्यापक मिलें। ठीक है, जैसे कोई हिंदी का टीचर है तो वो जब उसे हिंदी के बारे में डीप नॉलेज होगी तभी वो हिंदी पढ़ा पाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने 11th-12th को पढ़ाना है, प्रवक्ता की पोस्ट है, आपको पता ही है, 11th और 12th को पढ़ाना है। तो जब उसे डीप नॉलेज होगी तभी वो पढ़ा पाएगा। या फिर किसी ने फिज़िक्स पढ़ाना है तो जब उसे फिज़िक्स की डीप नॉलेज होगी तभी वो 11th-12th को पढ़ा पाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि, लेकिन हालांकि स्क्रीनिंग होने के बाद भी कैंडिडेट मिल रहे थे, लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसमें कई सीटें खाली चली गई थी। मैथ्स के सब्जेक्ट में कई सीटें खाली चली गई थी और उसमें कई बच्चों ने स्क्रीनिंग की जो कट ऑफ थी, मतलब स्क्रीनिंग के जो क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं वो भी क्वालिफाई नहीं किए थे। तो इसी वजह से देखा गया और इन्होंने विचार किया और तब जाके स्क्रीनिंग पेपर को स्थगित किया और विषयवार जो परीक्षा है उसको लाने का शायद ये लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो अब यही है कि जो हमारा विषय है हमें अपने विषय को मजबूत बनाना है और विषय पे ही फोकस करना है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि जो नियमावली थी 2025 वाली, जो इससे पहले वाली वीडियो में बताई थी मैंने, उसको कई लोग बोल रहे थे कि सोशल मीडिया पे वो हो सकता है फेक भी है, लेकिन वो फेक नहीं है। अब आयोग ने मान लिया है कि 18 मार्च 2025 द्वारा उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित की गई है। ठीक है, और उसका जो कार्यालय ज्ञाप संख्या है, ये उसकी कार्यालय ज्ञाप संख्या भी इतनी है। जो आयोग को पत्र आया था कार्मिक विभाग के द्वारा, वो पत्र भी वही आया था। ठीक है, अभी दिखा देता हूँ आपको। इसकी कार्यालय ज्ञाप संख्या आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ये लिखी है 294/XX4-B1-/2022/3202/2018। ठीक है, और 18 मार्च 2025 के द्वारा के दिन ये क्या हुई थी, जारी हुई थी। ठीक है, अब देखते हैं वही लेटर, देखते हैं कार्मिक विभाग का। तो ये लेटर था दोस्तों कार्मिक विभाग के द्वारा 18 मार्च 2025 को जारी किया गया था ये लेटर। ठीक है, इसमें जो कार्यालय ज्ञाप जो यूकेपीएससी को जो लेटर भेजा गया था उसकी जो संख्या है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में मैंने आपको बताया था, इसमें जो लिखा था स्क्रीन एग्ज़ाम के बारे में, इसी के बारे में इसकी जो कार्यालय ज्ञाप संख्या देख लेते हैं, ये वाला। ठीक है, तो जो ये लेटर था ये भेजा गया था यूकेपीएससी को। ठीक है, इसमें लिखा भी है, अगर थोड़ा इसको जूम करके देखें तो पहले मैं आपको कार्यालय ज्ञाप का जो वो है ये दिखा देता हूँ। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, ये जो संख्या है 294/XX4-B-1-2022/3202/2018। तो यही संख्या उसमें भी लिखी गई थी। तो यही पत्र यूकेपीएससी को प्राप्त हुआ है 18 मार्च 2025 को, जो जारी किया था कार्मिक विभाग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें लिखा भी है कि नियमावली 2025 की प्रति निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई है तो प्रेषित की जा रही है। तो उनको प्रेषित की गई होगी। ये लेटर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को क्या किया गया है, प्रेषित किया गया है। तो ये लेटर कोई फेक नहीं है, ये कार्मिक विभाग के द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। ठीक है, और स्कूल एजुकेशन की वेबसाइट को चेक करेंगे तो उस पर भी जल्दी ये अपलोड हो जाएगा। वहाँ पे भी जो नियमावली संशोधित नियमावली का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते वो भी इसको अपडेट कर देंगे। तो इसमें ये लिखा गया था, इसको थोड़ा जूम करेंगे तो इसी में लिखा था कि निम्नवत तालिका अनुसार संशोधन करते हुए सीधी भर्ती हेतु तो पूर्व स्थापित स्क्रीनिंग परीक्षा की व्यवस्था को समाप्त करते हुए विषयवार परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। तो इसी लेटर में ये लिखा था। और कॉलम 1 था जो इसमें ये पुराना जो रूल था वो विद्यमान है, और जो नया कॉलम है इसमें
नया रूल विद्यमान है, ठीक है। और जो ये 25% है, जो यहाँ पे ये लिखा है कि सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक होगी, यानी कि जो रिजल्ट आएगा वो 25% एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों के साथ रिजल्ट आएगा, ठीक है, जैसे कि आयोग हर बार करता है। और इससे पहले जो एलटी की, अभी जो हाल में एलटी की भर्ती हुई है जिसका रिजल्ट आया था 10 जनवरी को, तो 10 जनवरी को जो पहला रिजल्ट आया था वो फाइनल रिजल्ट नहीं था, लेकिन जो 10 जनवरी को रिजल्ट आया था उसमें क्या था, 25% एक्स्ट्रा अभ्यर्थियों के साथ वो रिजल्ट जारी किया गया था। तो ऐसे ही आयोग भी करता है ताकि डीवी के टाइम पे वेटिंग लिस्ट निकालने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था, इतना ही, ठीक है। ये बताना था मुझे कि ऑफिशियल यूकेपीएससी की वेबसाइट पे ये ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी हो गई है स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को स्थगित करने की, ठीक है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर इसका लिंक चाहिए, पीडीएफ इसका लिंक चाहिए, तो ये आपको यूकेपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।